सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। गवर्नमेंट यहां पर कैश ट्रांजैक्शन को रोकने के लिए, काला धन को रोकने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविजन जो इनकम टैक्स में ऑलरेडी है और आगे लाती जा रही है। तो आइए इस वीडियो के अंदर देखते हैं कुछ ऐसे कैश ट्रांजैक्शन जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे 100% की पेनल्टी। सर, अगर ये कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उस केस में चाहे आप रिसीव करते हैं चाहे आप पेमेंट करते हैं किसी को कैश में, तो यहां पर एक लिमिट दी गई है। उस लिमिट से ज्यादा अगर आपने किया तो आपको 100% की पेनल्टी यहां पर लग सकती है। तो आइए देखते हैं सरकार ने यहां पर कौन से कैश ट्रांजैक्शन आप लोगों को नहीं करने से यहां पर रोकने के लिए यहां पर प्रोविजन बनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आ जाते हैं सर, लोन या डिपॉजिट या ट्रांसफर करते हैं आप इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आप कैश में यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, टेक नहीं कर सकते। कोई भी लोन हो गया, डिपॉजिट हो गया किसी भी पर्सन से। लिमिट क्या है यहां पर सर? नो पर्सन इज परमिटेड टू एक्सेप्ट 20,000 से ज्यादा का आप लोन या डिपॉजिट या इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने ट्रांसफर करी है तो उसका पैसा जो है वो आप कैश में 20,000 से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते। सर ध्यान में रखिएगा, अगर आप लोन लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं तो वो अकाउंट पे चेक या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड में होना चाहिए, या आप ट्रांसफर करते इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग भी है यहां पर, जो यहां पर ओवरऑल लिमिट आउटस्टैंडिंग प्लस आपकी सब्सिक्वेंट रिसिप्ट है जो कैश में है, यहां पर 20,000 से ज्यादा हुई तो भी ये सेक्शन आप पे अप्लाई हो जाएगा। सर आप क्रॉस कर जाएंगे, बट कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ रिलैक्सेशन यहां पे दिए गए जहां पर आप लोन या डिपॉजिट करवाते हैं तो उस केस में आपको यहां पर 20,000 से ज्यादा का भी आपको कैश रिसीव होता है तो भी आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी ये अलाउेबल है इनकम टैक्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है जो अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए अलाउेबल है। किससे? अगर आप गवर्नमेंट से रिसीव करते हैं, कोई लोन हो गया, कोई सब्सिडी हो गई, अगर आप रिसीव करते हैं तो उस केस के अंदर आपको यहां पर जो है कैश में रिसीव करते हैं अगर आप, तो आपको 1 रुपये की भी पेनल्टी नहीं लगेगी। सर बैंकिंग कंपनी हो गई, बैंकिंग कंपनी से किया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से किया या कोऑपरेटिव बैंक से किया, उसके अलावा सेंटर और स्टेट की तरफ से बने गई कॉर्पोरेशन अगर कोई है, उनसे अगर आप रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, टेक करते हैं लोन, तो आप अगर कैश में भी करते हैं 20,000 से ज्यादा तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है जो रजिस्टर है कंपनी एक्ट के अंदर तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर नोटिफाई करेगी कुछ इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन या बॉडी ऑफ क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन जिनको यहां पर अगर कैश रिसीव करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा अगर आप किसी ऐसे पर्सन से जिसकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और आपकी खुद की भी एग्रीकल्चर इनकम है, यानी आप इनकम टैक्स के अंदर चार्जेबल नहीं है, टैक्स पे नहीं करते, अगर आपकी सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है आपकी भी और जो आपको दे रहा है पैसा उसकी भी अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उस केस में आपको यहां पर जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप इस रूल को यानी इस सेक्शन को अगर ब्रेक करते हैं तो आप पे वायलेशन माना जाएगा और आप पे पेनल्टी लगेगी सर 100% की। अगर आपने 50,000 या 1 लाख का कैश रिसीव किया है तो पूरा 1 लाख की आपको पेनल्टी यहां पे लगने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप लोन या डिपॉजिट या फिर अगर आप ट्रांसफर करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये 3 केसेस के अंदर आपको यहां पर 20,000 से ज्यादा कैश में किसी से नहीं लेना है, अदर देन जो भी मैंने यहां पर आपको एक्सेप्शन बताए उनके अलावा। दूसरी बात आ जाते हैं, हमने लोन ले तो लिया, अब अगर हमने लोन किसी से लिया है, सर हमने किसी को लोन पहले दिया था, उससे पैसा वापस रिसीव कर रहे हैं, अब हम यहां पर रीपेमेंट कर रहे हैं, कोई लोन है, डिपॉजिट है, अगर रीपेमेंट कर कोई कर रहा है, चाहे वो कोई बैंकिंग की ब्रांच हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, फर्म हो, अदर पर्सन हो, तो वो यहां पर अलाउड नहीं है रीपे करने के लिए, लोन हो या डिपॉजिट हो कैश में 20,000 से ज्यादा। सर या कोई स्पेसिफाइड एडवांसेस हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई एडवांसेस अगर आपने यहां पर पे किया 20,000 से ज्यादा तो कैश में आप अलाउड नहीं है सर, अदर मोड में अलाउड रहेंगे। सर चाहे वो एग्रीगेट हो, अमाउंट ऑफ लोन हो, सिंगल पेमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, आपके नाम पर हो, जॉइंटली अगर हो, साथ में हो, आपके नाम पर और जॉइंटली भी साथ में हो तो भी कोई फर्क पड़ता। ऑन द डेट ऑफ सच रीपेमेंट आप ध्यान रखिएगा 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, विथ इंटरेस्ट के साथ। तो विथ इंटरेस्ट के साथ आप रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का, डिपॉजिट का, स्पेसिफाइड एडवांसेस का, 20,000 से ज्यादा अगर आप रीपेमेंट कर रहे हैं किसी भी अदर पर्सन को, किसी भी पर्सन को, तो यहां पर आप पे पेनल्टी लग जाएगी सर 100%। ध्यान रखिएगा, अगर आप कैश विड्रॉल करते विथ इफेक्ट फ्रॉम 19-20 से तो बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा 2%, 1 करोड़ से ज्यादा हुआ तो सर।
फ्रॉम बैंकिंग फॉर बिजनेस पर्पस के लिए। तो आप यहां पर किसी को यहां पर जो लोन लेते हैं किसी से, उसको रिपेमेंट कर रहे हैं लोन डिपॉजिट के लिए या स्पेसिफाइड एडवांसेस के लिए, तो आप 20,000 से ज्यादा कैश में नहीं दे सकते सर। बट कुछ एक्सेप्शन है जो मैंने ऑलरेडी बताए थे, वही एक्सेप्शन इसमें बताऊंगा जो आपको लोन एक्सेप्ट करने के अंदर थे सर। अगर आप गवर्नमेंट को यहां पर रिपे करते हैं, बैंकिंग कंपनी को रिपे करते हैं, पोस्ट ऑफिस को या कोऑपरेटिव बैंक को रिपे करते हैं, या कोई अदर कॉर्पोरेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रोविजनल एक्ट के हिसाब से स्थगित करी गई है, या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करी है, इन सबको अगर आप करते हैं, रिपेमेंट करते हैं, तो आपको यहां पर दिक्कत नहीं आने वाली है। ध्यान रखिएगा, स्पेसिफाइड एडवांसेस क्या होता है? स्पेसिफाइड एडवांस मतलब कोई भी सम ऑफ मनी जो आप एडवांस के रूप में ले रहे हैं सर, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी क्यों ना हो। अगर आपने एडवांस यहां पर रिपे किया है तो आपको यहां पर दिक्कत आ जाएगी 20,000 से ज्यादा अगर आप करते हैं तो। पेनल्टी कितनी है सर? 100% की पेनल्टी है। आपने 2 लाख का एडवांस दिया, 2 लाख पे पूरी की पूरी 2 लाख का यहां पर जो पेनल्टी लग जाएगी सर। थर्ड देखते हैं सर, अदर कैश ट्रांजैक्शन। इसके अलावा कौन से कैश ट्रांजैक्शन है जिन पर आपको यहां पर रोका जाएगा इनकम टैक्स की तरफ से? तो यहां पर आप किसी भी पर्सन से 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते। आपने यहां पर सेल करी 10 लाख की, तो यहां पर जो है आप 2 लाख तक, 2 लाख के अंदर तो कैश में ले सकते, बाकी का आपको जो है यहां पर 8 लाख 1 रुपया जो है वो आपको यहां पर ऑनलाइन चैनल से ही लेना पड़ेगा सर। बिकॉज अगर आप किसी एक पर्सन से पर डे में, पर पर्सन से अगर आप इन एग्रीगेट भी मिला लें, टुकड़े टुकड़ों में भी मिला लें, 10 हजार भी मिला लें, तो 2 लाख से अगर एक्सीड कर गया, 2 लाख या उससे ज्यादा एक्सीड कर गया, तो आपको यहां पर जो है पेनल्टी लग जाएगी सर 100%। ध्यान रखिएगा, चाहे आप सिंगल ट्रांजैक्शन भी क्यों ना करें। मैंने अभी एग्जांपल बताया, 10 लाख का आपने सेल करी, सेल ट्रांजैक्शन एक सिंगल ट्रांजैक्शन हो गया। आपने 2 तारीख को 2 लाख ले लिए सर, 2 तारीख को 2 लाख ले लिए, 4 तारीख को आपने 2 लाख ले लिए। आप तो बोल रहे हैं पर पर्सन पर डे के हिसाब से यहां पर अलग अलग दिन पे मैं ले रहा हूं 2-2 लाख, नहीं चलेगा सर। आपको यहां पर जो है पेनल्टी आ जाएगी, बिकॉज ये एक सिंगल ट्रांजैक्शन माना गया है 10 लाख का। तो यहां पर 2 लाख से ज्यादा का आप कैश रिसीव मत करिए। उसके अलावा अगर आप किसी ओकेशन में या किसी इवेंट में, शादी ब्याह में अगर आप रिसीव करते हैं गिफ्ट, ऑलरेडी मैंने इसमें बताया होगा कि शादी ब्याह में अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं रिलेटिव से, आपको 1 रुपये का भी यहां पर जो है टैक्स नहीं देना। बट ध्यान रखिएगा, उसके लिए लिमिट यहां पर दी गई है कि 2 लाख से ज्यादा का आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते, चाहे वो रिलेटिव भी क्यों ना हो। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 2 लाख से ज्यादा आप किसी भी रिलेटिव से यहां पर गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते, ये इस सेक्शन में दिया है। उसके अलावा कौन सी ऐसी यहां पर एक्सेप्शंस दिए गए, अगर आप रिसिप्ट करते हैं गवर्नमेंट से, बैंकिंग कंपनी से, पोस्ट ऑफिस से, कोऑपरेटिव बैंक से, या फिर जो ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड किए हैं लोन और डिपॉजिट के अंदर जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया अभी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई यहां पर जो है रिसिप्ट होती है नोटिफिकेशन के थ्रू, या फिर कोई डिजिटल पेमेंट अगर आप आते हो, तो उस केस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। डिजिटल पेमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, अगर वो आप रिसीव करते हो अकाउंट पे चेक से करते हो, अगर आप पेमेंट रिसीव करते हो अकाउंट पे ड्राफ्ट से या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, तो यहां पर अगर आपकी बिजनेस इनकम है, ध्यान रखिएगा, अगर आपकी बिजनेस इनकम है, आपका टर्नओवर जो है, रिसिप्ट जो है वो 50 करोड़ से अगर ज्यादा हुई, तो आपको मैंडेटरली यहां पर जो एक्सेप्ट करना है पेमेंट किसके थ्रू? कैश के थ्रू कभी मत करिएगा। हमेशा आपको इलेक्ट्रॉनिक या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ही यहां पर पेमेंट रिसीव करना है। अगर आपका ट्रांजैक्शन टर्नओवर जो है, रिसिप्ट जो है 50 करोड़ से ज्यादा है तो सर, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर पेनल्टी लग सकती है 5,000 की एवरीडे, जब तक आप यहां पर फेलियर करते हैं सर। उसी के साथ ये सेक्शन के अंदर अगर आप कैश रिसीव करते हैं 2 लाख से ज्यादा, तो आपको यहां पर सर 100% की पेनल्टी लगेगी सर। 5 लाख का आपने कैश रिसीव किया, ट्रांजैक्शन कितना है सर? 10 लाख का आपने 5 लाख तक का यहां पर कैश रिसीव किया, बाकी का आपने ऑनलाइन किया, तो 5 लाख की आपको 100% पेनल्टी लग जाएगी सर। तो ध्यान रखिएगा, 2 लाख से कभी भी ज्यादा पर डे, पर पर्सन के हिसाब से एक दिन में एक पर्सन के से 2 लाख से ज्यादा लेना नहीं है। 10 लाख का अगर आप सेल ट्रांजैक्शन करते हैं, 20 लाख का करते हैं, तो 2 लाख से ज्यादा का आप कैश उसमें मत लीजिए। अगर आप कोई शादी ब्याह में, ओकेशन में, इवेंट में अगर जाते हैं, तो इवेंट अगर आप करते हैं, आपकी मैरिज है, आप 2 लाख रुपए से ज्यादा अगर ले रहे हैं किसी पर्सन से कैश है, तो यहां पर आपको 100% पेनल्टी लग सकती है सर। उसके अलावा यहां पर कुछ डिसअलाउंस दिए गए हैं, जो आप कैश में अगर एक्सपेंस इनकर करते हैं तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा सर। अगर कोई पर्सन है बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर, अगर कोई यहां पर पेमेंट करता है, पेमेंट जो है वो कैश में कर देता है, पर डे के अंदर 10,000 से ज्यादा अगर एक्सीड कर देता है, तो आपको 100% यहां पर डिसअलाउ हो जाएगा, यानी 100% यहां पर जो आपको भरना पड़ेगा 10,000 से ऊपर। 50,000 का ज्यादा आपने पेमेंट किया तो 50,000 पे पूरा का पूरा, यहां पे 10,000 से ज्यादा यानी 40,000 पे आपको यहां पर डिसअलाउ हो जाएगा सर। 40,000 आपका डिसअलाउ हो जाएगा। इनकम टैक्स के अंदर आपको यहां पर इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा सर।
तो ध्यान रखिएगा आपकी टैक्सेबल इनकम में से उतना वो वापस इंक्रीज कर दिया जाएगा। बट उसके कुछ एक्सेप्शंस है जो रूल 6DD के अंदर दिए। अगर आप पेमेंट करते हैं आरबीआई, एसबीआई को, कोऑपरेटिव बैंक को, एलआईसी को या कोई बैंकिंग चैनल के मोड के थ्रू करते हैं अगर आप, उसके अलावा भी और बहुत सारी लिस्ट है, आप गूगल में जाके चेक करिए तो आपको मिल जाएगी सभी रूल की। ये रूल की जो लिस्ट है, जो 10,000 से ज्यादा आप किसको पेमेंट करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। अगला देख लेते हैं, यहां पर अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 21 से 22 में आपको अलाउ किया गया कोई एक्सपेंडिचर 10,000 से ज्यादा का, जो आपने कैश में यहां पे ड्यू किया हुआ है, आपने 10,000 से ज्यादा का खर्चा किया, पर अगले साल 22-23 में आपने उसको कैश में पे कर दिया, तो उस केस में ये डिसअलाउ कर दिया जाएगा। तो यहां पर जो है अगर कोई लायबिलिटी आपने इनकर करी है, एक्सपेंडिचर इनकर किया है ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट ईयर, तो पर्सन यहां पर अगर पेमेंट करता है कैश में, तो यहां पर सब्सिक्वेंट ईयर में आपकी जो इनकम मानी जाएगी 10,000 से ज्यादा का अगर उसको कैश में दे दिया। अगर आप यहां पर कैरेज गुड्स के रिलेटेड है, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग यानी ट्रांसपोर्टर वाले हैं, तो उस केस में आपके लिए लिमिट 35,000 रहेगी सर। यानी एक साल आपको यहां पर खर्चा अलाउेबल मिला, आपने पेमेंट नहीं किया बिकॉज पेमेंट आपने नेक्स्ट साल किया, नेक्स्ट साल में भी अगर आपने कैश में नहीं किया तो भी आपको दिक्कत आ सकती है सर। उसके साथ साथ अगर आपने कैपिटल खर्चा किया है कैश में तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा सर 10,000 से ज्यादा। तो कैपिटल खर्चा मत करिए, फिक्स एसेट रिलेटेड आपको ना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहां पर अगर कोई पर्सन है यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है, एक्विजिशन ऑफ कोई एसेट एक्विजिशन करने के लिए अगर वो पेमेंट करता है, एग्रीगेट पेमेंट करता है यहां पर 10,000 से ज्यादा सर, तो उस केस में एक दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया तो वो यहां पर खर्चा इंक्लूड नहीं किया जाएगा, उसके साथ साथ एक्चुअल कॉस्ट के अंदर, और आपको डेप्रिसिएशन का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं सर कैश डोनेशन पे। अगर आप यहां पर डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड ट्रस्ट को, तो 2,000 से ज्यादा का आप कैश में देंगे तो आपके लिए यहां पर डिसअलाउ कर दिया जाएगा वो खर्चा। तो 2 लाख से ज्यादा करेंगे तो आप 2,000 से ज्यादा का अगर आपने कैश में दिया तो वो डिसअलाउ कर दिया जाएगा, आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। भले आपने डोनेशन क्यों ना दियो, 10 लाख का दियो, 15 लाख का दियो, कैश में अगर दे दिया तो आपको यहां पर डिसअलाउ नहीं मिलेगा ATG के हिसाब से। बट अगर आप ऑनलाइन मोड में करते हैं तो आपको जरूर मिलेगी रिलीफ। उसके साथ साथ हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं, सेक्शन 80D की बात करते हैं। अगर आप यहां पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो कैश में अगर करते हैं, कैश में अगर यहां पर लेते हैं, प्रीमियम का पेमेंट जो है कैश में करते हैं, तो आपको यहां पर 1 रुपए का भी अलाउेबल नहीं मिलेगा डिडक्शन 80D के अंदर सर। तो अगर आप यहां पर जो है कैश में ये सभी ट्रांजेक्शन अगर करते हैं, इनके अंदर लिमिट दी गई है 20,000 की है, 2 लाख की है, 10,000 की है, 2,000 की लिमिट है। इन लिमिट से ज्यादा अगर आप कैश में करते हैं तो आपको यहां पर जो है डिसअलाउ या फिर 100% पेनल्टी के प्रावधान करे गए हैं इनकम टैक्स के अंदर। सो ध्यान रखिएगा इन सभी कैश ट्रांजैक्शन से आपको बचना है, लिमिट से ज्यादा आप कैश में मत करिएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।